था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद है। 90% जातियां मुसलमान की चुनौती देके कहता हूं। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। पुराण तो कल परसों लिखी गई है। पुराण क्या बात कर रहे हैं? लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है। 100 पुराणों में आदि फर्जी है। अरे अब आदि फर्जी अरे भाई नहीं क्या लिमिट है? मैं अपने शब्दों में दीजिए। आदि से ज्यादा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब बस हो गए थे? बेहुदे बन के हम बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता हूं। एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनियन नया भारत के एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने राजकुमार भाटी की ऐसी क्लास लगाई है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर वोट जिहाद करना चाहती है। इसी जिहाद शब्द को डिफेंड करते करते राजकुमार भाटी रामायण और महाभारत तक पर पहुंच गए, जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने राजकुमार भाटी की ऐसी की तैसी कर दी और राजकुमार भाटी को डिबेट छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, तो वीडियो देखते रहिएगा। तो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। की प्रकाष्ठा यह है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी? किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हैं वोट जिहाद करें। हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टीकरण की एक अलग प्रकाष्ठा है क्या? पहले 2 चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है जिन्हें 190 सीटों पर चुनाव हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, यही आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं आप उधर गुमराह करोगे, मैं जवाब नहीं कर रहा। नहीं बोला कि नहीं बोला? पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है मैंने की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की चुनौती देके कहता हूं। फिर कर्नाटक राजकुमार भाटी फिर बंगाल कह रहा हूं। और मैं आप सबसे राय लूंगा वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? अमीश जी ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। शेख सैयद मुगल पठान 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई सारी जातें। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्लाया। जाति होती है। मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। मुसलमान में जाति मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। राजकुमार भाटी के बारे में मुसलमान है, लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब मुसलमान आप जानते नहीं कास्ट है वहां। नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है। मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक लाइन वोट जिहाद में आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था? शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना, खामोशी के साथ। हाँ वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो अर्थ। जिहाद अच्छा वर्ड है ना? जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल, बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का नाम जिहाद किया था सर, राम का रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। अरे जिहाद जब कहा राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई। महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये। रामायण और महाभारत नहीं, पर ये राम और रावण की लड़ाई जिहाद थी। अमीश जी तो बहुत ही गलत है। नहीं जिहाद था, इसमें जिहाद था। हंसने की बात नहीं है भैया। राम रावण की लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं,
दोनों भगवान शंकर के दोनों नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। मेरे को इस पर लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते हैं। वो करिए आप, करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, आपको मैंने वो कहा चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, पुराण में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण का, पुराण तो कल परसों लिखी गई है। पुराण के अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई नहीं क्या लिमिट है भाई, अपने शब्दों पर दीजिए। आधी से ज्यादा, आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट है ज्यादा फर्जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नहीं, आधी से ज्यादा फर्जी नहीं, ये लिमिट होती है भाई। देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। कौन कह रहा है? वेद पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमीडरम। व्यास कब हुए थे, कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुष्य का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण फर्जी, लिमिट हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो, पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी? सनातन से मत लड़ो। आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो। आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। लेकिन अमित शाह ने अमित को नहीं माना गया जी, मेरी बात को नहीं माना गया। उसका परिणाम देखना अमीश देखबन। 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बना। देख लेना, देख लेना। आपने शरिया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा